हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके यूपी SSC एजीटीए के प्रैक्टिस सेट की, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट नंबर होगा ये 7वां। और इससे पहले के 6 प्रैक्टिस सेट हमने करा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और आपको एग्ज़ाम में देखने को यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर देंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने पास जो है एक रफ रख लेंगे, क्योंकि आपके जितने क्वेश्चन सही जाएं वो सही आप एक तरफ लिखते रहें और जितने आपके गलत जाएं उन्हें एक तरफ लिखते रहें। और बाद में अपना कमेंट बताएं कि कमेंट में अपना स्कोर बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। तो फिर देर न करते हुए हम बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। और यहाँ पर जो आपको पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एजीटीए के प्रैक्टिस सेट के पूरे। तो यहाँ पर बात करें हम भाग 1 से। तो भाग ए में है आपका कि फलों की डिब्बाबंदी के पहले ब्लाचिंग की जाती है। तो कितने सेंटीग्रेड तापमान पर जो है फलों की डिब्बाबंदी से पहले जो आपकी ब्लाचिंग की जाती है, तो कितनी की जाती है? तो 100 सेंटीग्रेड तापमान पर की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही साथ जो है क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। बात करें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है आपका रक्षक फसलें क्या कहलाती हैं। जो आपकी रक्षक फसलें हैं वो कौन कौन सी आपकी रक्षक फसलें हो जाती हैं? तो कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? एक गन्ना और पटसन, क्योंकि गन्ना के बचाने के लिए पटसन साइड में जो है मतलब कतारों में बो दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 3 की। तो 3 प्रश्न आपका कि चूहे नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की कितनी मात्रा देनी चाहिए? हमें जो है चूहे के नियंत्रण के लिए जो जहरीली चारा बनाना है उसके लिए जो है जिंक फास्फेट की कितनी मात्रा दी जाएगी? तो इसका आंसर जल्दी बताएंगे आप कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा जल्दी। तो जल्दी बताएंगे तो कितनी हो जाएगी? तो 2.5% जो है आप इसमें उसका जो है जो जिंक फास्फेट है इसका प्रयोग करेंगे, जिससे जहरीला चारा बन जाएगा। और जैसे चूहे खाते हैं उनके लिए तो उनकी जो है मृत्यु हो जाएगी, तो उनका नियंत्रण हो जाएगा इस प्रकार से। तो तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाता है। चौथे की बात करें, निम्न में से कौन सा पादप रोग वाहक है? तो यहाँ पर बताना है आपको कि पादप रोग वाहक कौन सा हो जाता है इनसे। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा चौथे आंसर का। तो चौथे का हो जाएगा आपका कपास की सफ़ेद मक्खी जो है ये आपका पादप रोग वाहक हो जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चौथे का आंसर सही। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि भृग श्रेणी में आने वाले कीट, मतलब भृग जो श्रेणी के अंदर आते हैं वो कौन से कीट कहलाते हैं? तो कौन से कीट होते हैं? तो वो होते हैं क्लियोपटेरा। कौन से? क्लियोपटेरा होते हैं। तो क्लियोपटेरा जो है ये होते हैं आपके भृग श्रेणी के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5वें का आंसर सही। आगे बात करें छठे क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा फसल और कीट पतंगों को जोड़ा सही नहीं है? मतलब यहाँ से बताना है, एक तरफ आपको फसल दी हुई है, दूसरी तरफ आपको कीट पतंगे दिए हुए हैं। तो यहाँ से बताना है कि आपका कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो इसका आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा। तो आपका गन्ना किससे हो जाएगा? तो गन्ना हो जाएगा आपका गुरुदासपुर बेधक, बिल्कुल सही हो जाता है। मूंगफली किससे हो जाएगी? सफ़ेद गिनाड़, बिल्कुल सही हो जाती है। और रेप सीड किससे हो जाएगी? आपकी एफिड से हो जाएगी, बिल्कुल सही है। और आपकी सूरजमुखी किससे हो जाएगी? तो ये आपका गलत हो जाएगा, सूरजमुखी इसका आंसर गलत दिया हुआ है। अब इसमें बात करें हम, जो ये आपका पेंडिल बंग जो लगता है तो ये किस में लगता है? ये आपकी फूल गोभी में लगता है ये कीट। तो फूल गोभी को नुकसान पहुंचाता है पेंडिल बग। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा छठे का। बात करें 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन आपका खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को कहते हैं। जो आपकी खाद्यान्न वर्ग की फसलें होती हैं उनमें जो फूल आने के समय जो है वृद्धि जो है रुक जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे जल्दी बताएंगे आप। 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी बताएं कमेंट में। तो बताएं जल्दी क्या हो जाएगा? परिमिति वृद्धि हो जाएगी। कौन सी? परिमिति वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 7वें का। 8वें की बात करें तो इंजन का BHC प्रदर्शन करता है। तो इंजन का जो है BHC प्रदर्शन कौन करता है? तो आंसर जल्दी बताएंगे आप।
तो क्या हो जाएगा 8वें का आंसर। तो सिलेंडर की शक्ति जो है ये आपकी bhp को जो है प्रदर्शित करती है। और यहाँ पर बात करें तो एक अश्वय जो शक्ति होती है उसमें कितने वाट होते हैं, तो उसमें 746 वाट होते हैं एक अश्वय शक्ति में। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि द्वितीय जुताई में प्रयोग होने वाला औजार कौन सा है। जो द्वितीय जुताई में जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा औजार हो जाता है, जल्दी बताएंगे आंसर। इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे। 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो हैरो हो जाएगा इसका आंसर। तो द्वितीय जुताई का यंत्र हो जाता है हैरो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9वें का आंसर सही। 10 की बात करें, बीज का TZ परीक्षण जो है वो किस लिए किया जाता है। जो TZ परीक्षण किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो जल्दी बताएंगे 10 का आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका, तो बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए टी टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। TZ या टी टेस्ट का परीक्षण किया जाता है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 10 का आंसर सही। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 11 क्वेश्चन है कि उन्नत प्रजाति का जो प्रारंभिक बीज क्या कहलाता है। तो हम जो है किसी एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज जो है प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तो जल्दी बताएंगे आंसर। 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे नाभिकीय बीज या केंद्रक बीज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7वें का आंसर सही आपका। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन आपका कि किस फसल के लिए आधारीय बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य है। तो किस बीज की होती है जो आपकी भौतिक शुद्धता जो है 95% मान्य होती है। तो 12वें का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा, तो 12वें को हो जाएगा आपका गाजर की जो आपकी बीज की भौतिक शुद्धता होती है वो कितनी होती है 95%। यहाँ पर हम पालक की बात करें, पालक की कितनी होती है, तो पालक की होती है 96%। कितनी 96%। और यहाँ पर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन कितनी होती है, तो 97% होती है। और यहाँ पर बात करें हम किसकी, मूंगफली की, तो मूंगफली की भी आपकी 96% होती है। तो यहाँ से आपकी जो बीज की प्रमाणित बीज की जो भौतिक शुद्धता हो जाती है या आधारीय बीज की, तो ये आपकी हो जाती है कितनी, सोयाबीन की आपकी हो जाएगी 97%, मूंगफली की 96%, पालक की 96% और गाजर की आपकी 95% हो जाएगी। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ से सही कर देंगे। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 13 की। तो भ्रूणीय और पश्च भ्रूणीय प्रकार की मूल प्रणाली में पाई जाती है। जो आपकी भ्रूणीय और पश्च भ्रूणीय प्रकार की जो मूल प्रणाली है वो कहाँ, मतलब किस में पाई जाती है आपकी, तो किस में पाई जाती है जल्दी आंसर बताएंगे। तो वो पाई जाती है आपके मक्का के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 13वें का। 14 की बात करें, निम्न में से कौन सा फल एक बीज पत्रे नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सा फल जो है एक बीज पत्रे नहीं है। तो नारियल, शरीफा, खजूर या अनानास, तो कौन सा नहीं है। 14वें का आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा आपका, तो इसमें शरीफा जो है ये एक बीज पत्रे नहीं है, नारियल भी आपका एक बीज पत्रे, खजूर भी और अनानास भी, ये सब आपके एक बीज पत्रे हो जाते हैं, लेकिन शरीफा यहाँ पर नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है बी आंसर सही हो जाएगा 14 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 है आपका कि शुष्क खेती हेतु फसलों एवं प्रजातियों में कौन सा गुण होना चाहिए। जो आपकी शुष्क खेती है उनमें फसलों एवं प्रजातियों में जो है कौन सा गुण होना चाहिए, तो कौन सा गुण होना चाहिए जल्दी बताएंगे आप। तो उसमें कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि वाली, बिल्कुल ये गुण भी होना चाहिए। गहरी एवं विभाजित जड़ होनी चाहिए और शीघ्र पकने वाली जो है किस्में भी होने चाहिए। और तो इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये सारी जो है आपके 3 ऑप्शन सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का। बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कराया था, ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। तो इसे आप जल्दी आंसर बताएंगे इसका क्या हो जाएगा कमेंट। तो एले क्रॉपिक का तात्पर्य क्या हो जाता है, जल्दी आंसर दें कमेंट में क्या हो जाएगा। तो एले क्रॉपिक किसे कहते हैं, तो शीघ्र बढ़ने वाली वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच जो फसल उगाना होता है। मतलब जो हमें शीघ्र बढ़ने वाली वृक्षों की दूरी पर लगाई गई जो 2 कतारों के बीच में जो फसल उगाते हैं उसे ही हम एले क्रॉपिंग कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर 16 का। बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन आपका भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली है। तो भारत में सबसे अधिक जो प्रचलित खेती है वो कौन सी खेती उगाई जाती, मतलब करी जाती है भारत के अंदर, जल्दी बताएंगे। तो वो हो जाएगी किसान खेती जो है आपकी भारत के अंदर सबसे अधिक प्रचलित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 17 क्वेश्चन का। 18 की बात करें, फलों को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिट्रिक एसिड की
प्रयोग दर क्या होती है। जो आपकी फलों को जो स्थायी रूप से संरक्षित या भंडारण करते हैं तो उसमें जो एसिट्रिक एसिड मिलाया जाता है तो उसका जो प्रयोग करते हैं हम कितने प्रतिशत उसका प्रयोग करते हैं। तो 18 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 से 2% जो है हम यहाँ पर एसिट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं फलों को संरक्षित करने के लिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 18 का आंसर सही। बात करें 19 क्वेश्चन की। 19 आपका केनिंग के पिता कहे जाते हैं। तो केनिंग के पिता किसे कहते हैं। तो 19 का आंसर जल्दी बताएंगे आप। केनिंग के पिता किसे कहते हैं। तो केनिंग के पिता किसे कहते हैं जल्दी बताएंगे। तो एन एपर्ट्स को जो है आपका केनिंग के पिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 का आंसर। आगे बात करते हैं हम 20 क्वेश्चन की। 20 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा हो जाता है। मतलब किस फल से जो है मार्मलेड जो है अच्छा बनता है। तो किससे बनता है आप जल्दी बताएंगे आंसर इसका। 20 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा। तो संतरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि संतरे से जो है आपका मार्मलेड अच्छा और बढ़िया बनता है। तो इसलिए ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा 20 का। 21 की बात करें तो केले का या केले के लिए भंडारण जो किया जाता है केले कितने तापमान पर आवश्यक होता है। तो केले का भंडारण हम कितने तापमान पर जो है कर सकते हैं या करने के लिए आवश्यक होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा जल्दी आंसर बताएंगे आप क्या हो जाएगा। तो 13 सेंटीग्रेड तापमान पर केले को भंडारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। और इसमें जो है आपकी 85 से लेकर 95% अपेक्षित आर्द्रता 3 हफ्ते तक जो है बिल्कुल वही बनी रहती है। तो इसलिए केले जो हैं वहाँ पर पक जाते हैं, उनका भंडारण किया जाता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 22 की। 22 क्वेश्चन है आपका कि गन्ने में रस की औसत मात्रा कितनी होती है। तो गन्ने में औसत रस की मात्रा कितनी होती है। आपको सबको आंसर इसका पता होगा, तो जल्दी आप आंसर बताएं कमेंट में क्या हो जाएगा आपका। तो 22 का क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा। गन्ने में रस की औसत मात्रा कितनी हो जाएगी। तो वो हो जाएगी 60 से 70% आपके गन्ने में जो है रस की मात्रा होती है। और यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट की बात कर लें हम, जैसे आपकी गन्ने में रस तो 60 से 70% हो जाता है। बात करें चीनी कितनी होती है तो 9 से 11% होती है। गुड़ कितना निकलता है 12 से 13%। और रावा कितना होता है 18 से 20%। और सुक्रोज की बात करें सुक्रोज 12 से 14%। और सीरा की बात करें हम यहाँ पर तो सीरा कितना प्राप्त होता है 3.5% सीरा प्राप्त होता है आपका गन्ने से। तो ये आपके गन्ने से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जितने भी हमने ये पॉइंट बताए हैं आपको। बात करते हैं अब 23 क्वेश्चन। 23 है कि धान फसल चक्र इंगित करता है। तो धान फसल जो है आपको 3 बार धान उगाते हैं तो वो चक्र जो है किसको इंगित करता है। तो किसको करता है तो वो मोनोकल्चर को करता है। मतलब एक ही वर्ष में एक से अधिक मतलब एक ही फसल को उगाना मोनोकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 23 का। बात करें 24 क्वेश्चन की। 24 आपका धान गेहूँ मूंग फसल चक्र की सघनता बतानी है आपको क्या हो जाएगी। तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि फसल चक्र सघनता कैसे निकालते हैं। तो फसलों की संख्या बटे वर्षों की संख्या और मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे तो जो है आपकी निकल आएगी जो आपकी फसल चक्र सघनता होगी। तो इसकी फसल चक्र सघनता क्या हो जाएगी। तो 24 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगी। तो आपकी 3 क्रॉप हो जाएंगी और अलग अलग मौसम की हो जाती हैं तीनों क्रॉप। और तो मतलब एक ही साल में उग जाएंगी तो 100 हो जाएगी आपकी। तो 300% जो है इसकी फसल चक्र सघनता निकल आएगी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का आंसर। बात करें 25 क्वेश्चन की। 25 क्वेश्चन है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था। तो भारत का प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय था कौन सा था। तो 25 का आंसर जल्दी बताएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा इसे। तो कौन सा हो जाएगा। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जो है ये सबसे पहला भारत का कृषि विश्वविद्यालय था। और इसकी स्थापना जो कहाँ पर की गई थी तो पंतनगर में इसकी स्थापना की गई थी। कब 1960 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। जो बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1960 में कहाँ पर आपका पंतनगर में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 26 क्वेश्चन। 26 है प्रकाश संश्लेषण दर निम्न में से किस में अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो दर होती है वो किस में अधिक होती है। तो किस में अधिक होती है। तो 26 का आंसर जल्दी बताएं आप किस में होती है। तो C4 प्लांट में जो है आपकी प्रकाश संश्लेषण की दर जो है अधिक होती है। ऑप्शन जो है ए आंसर सही हो जाएगा 26 का। 27 की बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी हो जाती हैं। तो जल्दी आंसर दें इसका
कमेंट में जल्दी आंसर बताएं क्या हो जाएगा 27 का। तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक दशाएं कौन सी होती हैं, तो जल्दी बताएं कौन सी होती हैं। तो वो होती हैं आपकी रोशनी और उपयुक्त तापक्रम, बिल्कुल सही हो जाता है। क्लोरोफिल और पानी, बिल्कुल सही हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 27 का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 28 की। 28 है डे न्यूटन पौधे कौन से होते हैं, मतलब डे न्यूटन पौधे जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो 28 का आंसर जल्दी बताएं। तो कौन से हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएंगे, जैसे हो जाता है आपका सूरजमुखी। तो सूरजमुखी जो आपका डे न्यूटन प्लांट हो जाता है। और कुछ और पौधे की बात करें तो जैसे आपका खीरा हो जाता है, ये भी आपका जो डे न्यूटन प्लांट हो जाता है। और आगे बात करें खीरा भी हो जाता है, मक्का भी हो जाती है, टमाटर, मिर्च, कपास, ये सब जो हैं आपके हो जाएंगे डे न्यूटन प्लांट हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। 19 है कि शरीर क्रियात्मक परिपक्वता के समय फसलों का शुष्क भार कितने प्रतिशत होता है। मतलब जब शरीर की जो क्रियात्मक परिपक्वता होती है तो उस समय जो फलों का शुष्क भार होता है वो कितने प्रतिशत होता है। तो कितने प्रतिशत होता है, तो वो होता है 25%। कितना, 25% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 29 का। आगे बात करें हम 30 क्वेश्चन की। 30 है आपका प्रतीप संकरण होता है। तो प्रतीप संकरण हम किसे कहते हैं, तो प्रतीप संकरण किसे बोलेंगे हम, जल्दी आंसर बताएंगे। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रतीप संकरण को हम बैकक्रॉस भी बोलते हैं। तो जल्दी आंसर बताएंगे आप क्या हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका F1 एनी पेरेंट, और ये हो जाता है आपका मतलब F1 और किसी जो है जनक का अगर हम मल्टीप्लाई मतलब कराते हैं, उनका संकरण कराते हैं तो वो प्रतिसंकरण प्राप्त हो जाता है, मतलब बैकक्रॉस प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका 30 का। बात करें 31 क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन आपका कि भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई थी। तो भारत में जो है आपकी जो दलहनी फसल है उसकी पहली संकर जो प्रजाति जो तैयार की गई थी वो किसकी की गई थी। तो जल्दी आंसर बताएंगे तो वो हो जाएगी आपकी अरहर की। तो अरहर की प्रजाति जो है ये तैयार की गई थी। और वो प्रजाति थी कौन सी, तो प्रजाति थी आपकी कौन सी थी, ICPH 8 थी आपकी। कहाँ से जो है ये लॉन्च की गई थी, तो आंध्र प्रदेश द्वारा जो है ये विकसित की गई थी। और इसकी जो परिपक्वता अवधि थी, तो इसकी अवधि थी आपकी 115 से 170 दिन में ये पक जाती थी। और इसकी उपज जो है कितनी प्राप्त होती थी, तो 14.2 से और कितनी हो जाती थी, 28.2 मतलब 5 आपकी उपज प्राप्त हो जाती थी। मतलब 14 कुंटल या आपकी 28 कुंटल तक इसकी उपज प्राप्त हो जाती थी। तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी आंसर 31 का। आगे बात करें हम 32 क्वेश्चन की। तो 32 क्वेश्चन है आपका कि अखिल भारतीय समन्वय मक्का परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। जो आपकी अखिल भारतीय समन्वय मक्का विकास परियोजना है वो किस वर्ष शुरू की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, तो 1957 में जो है शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 33 की। प्रश्न नंबर 33 है कि कजरी में अनुसंधान होता है। तो कजरी जो है आपका जो अनुसंधान होता है तो वो किस प्रकार का अनुसंधान है। तो आपको सबको आंसर पता होगा। 33 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एरिड पौधे और फसलों पर जो है ये कजरी जो है हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। तो आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 34 क्वेश्चन की। 34 है सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होते हैं। तो किस में आपके जो बिंदु होते हैं वो अलग हो जाते हैं सूत्र विभाजन के अंदर। तो किस में हो जाते हैं, जल्दी बताएंगे। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट अवस्था में जो है ये अलग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 34 का सही। बात करें 35 क्वेश्चन की। 35 क्वेश्चन आपका कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरिया सामान्यतः लक्षणों को एक शरीर रचना के गुणों का स्थानांतरण करने के लिए उपयोग करते हैं। तो जो आपकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग होती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है जो लक्षण को एक शरीर रचना के गुण का स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा 35 का आंसर, जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाता है आपका एग्रोबैक्टीरियम जो है ट्रूमी फ्रेसिस हो जाता है आपका। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 35 का सही। आगे बात करें हम 36 क्वेश्चन की। 36 क्वेश्चन है आपका, 36 की बात करते हैं हम यहाँ पर। 36 है कि फ्लाई ऐसा एक प्रदूषक दहन उत्पादन है जो प्राप्त है। जो फ्लाई जो आपका
ऐसा एक प्रदूषक दहन उत्पादक है जो प्राप्त होता है, मतलब किससे प्राप्त होता है ये, तो आपका प्राप्त किससे होता है, ये कोल को जलाने से जो है ये प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का आंसर सही। बात करें हम 37 क्वेश्चन की। 37 क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः होती हैं, तो अम्लीय जो वर्षा होती हैं वो किसके कारण होती हैं सबसे अधिक, तो किसके कारण होती हैं जल्दी बताएंगे, तो NO2 के कारण सर्वाधिक जो है आपकी ये वर्षा होती हैं। तो किसके कारण, तो नाइट्रो ऑक्साइड के कारण जो है ये वायुमंडल में पहुंचकर जल में मिलकर जो है सल्फेट तथा और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे जो है अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा हम कितने को बोलते हैं, तो pH मान जो है 4 से कम हो उसे अम्लीय मृदा बोलते हैं, मतलब अम्लीय वर्षा बोलते हैं। बात करें आगे 38 क्वेश्चन। 38 है सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में घरों में जल संचय संरचना की जो अनिवार्य बनाया गया था, तो सर्वप्रथम भारत में जो है किस राज्य में जो है बनाया गया था जो घरों में जल संचय जो संरचना का अनिवार्य था, तो वो किस में बनाया गया था, तो वो आपका तमिलनाडु के अंदर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है 38 क्वेश्चन का। 39 की बात करें, 39 क्वेश्चन आपका कि पृष्ठीय जल निकास की निम्नलिखित विधियां प्रचलित हैं, तो पृष्ठीय जल निकास की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं जल्दी बताएंगे। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, खपरेल जल निकास हो जाती है पहली। दूसरी है आपकी छिद्र युक्त पाइप जल निकास, इसके द्वारा भी निकाला जा सकता है। पत्थर युक्त जल निकास बिल्कुल सही हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका 39 का। 40 की बात करें, खुली नाली में जल प्रवाह को मापने का आंशिक यंत्र कौन सा हो जाता है, जो खुली नालियाँ होती हैं उसमें जो जल प्रवाह को मापने का जो आंशिक यंत्र होता है वो कौन सा हो जाता है आपका, तो वो हो जाएगा पार्सल फ्यूम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 40 का आंसर सही। आगे बात करें 41 क्वेश्चन की। 41 क्वेश्चन आपके कि किस फसल की कुल जल मांग सबसे अधिक होती है, तो किस फसल की सबसे अधिक जल मांग होती है, तो जल्दी आंसर बताएंगे। आपका 41 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक जो जल मांग होती है आपकी किसकी हो जाती है, तो वो गन्ने की सबसे अधिक जल मांग होती है। और कितनी होती है, तो कुल जल मांग इनकी होती है 150 से 250, 150 से कितनी 250 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर हो जाती है। और धान की बात करें, धान की कितनी हो जाती है, तो 90 से 90 से 250 जो है सेंटीमीटर हो जाती है। और सब्जियों में बात करें हम तो 116 से 124 सेंटीमीटर हो जाती है। और गेहूं की बात करें 45 से 60 हो जाती है। और चना की बात करें तो 25 से 400 हो जाती है चने के अंदर। ये आपकी सेंटीमीटर में है, अगर आपसे मीटर में सेंटीमीटर में मीटर में पूछे तो आप 1 जीरो बढ़ा देंगे। जैसे आपकी गेहूं की थी 900 से 250, तो यहाँ पर कर देंगे 90 से 250 थी, तो यहाँ पर कर देंगे 900 से 2500 कर देंगे आप, तो ये धान की हो जाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है आपका बी ऑप्शन सही, गन्ने के अंदर सबसे अधिक जो जल मांग होती है। आगे बात करें 42 क्वेश्चन। 42 है कि मिट्टी का नमूना लेते समय कितने अंदर से जो है मिट्टी लेनी चाहिए, तो कितने अंदर से मिट्टी लेनी चाहिए जब हमें मिट्टी का जो है अनुपात लेना चाहिए, मतलब मिट्टी का परीक्षण करना हो तो इसके लिए सतह के 15 सेंटीमीटर गहरा जो है वहाँ से मिट्टी को लेना चाहिए जब मिट्टी का हमें नमूना लेना हो तो ऑप्शन ए हो जाएगा 42 का आंसर सही। बात करें 43 क्वेश्चन की। 43 है कि अधिकांश भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है, तो अधिकांश जो आपकी भारतीय मृदाएं होती हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो कितने होती है आपकी, तो इसमें होती है आपकी 1% से कम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 43 का। 44 की बात करें, मृदा में नाइट्रीकरण की क्रिया किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित होती है, तो मृदा में जो नाइट्रीकरण की क्रिया होती है तो किस बैक्टीरिया द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो नाइट्रोसोमोनास के कारण की जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44 का आंसर सही। आगे बात करें हम 45 क्वेश्चन की। 45 क्वेश्चन आपका कि सूक्ष्म भोज्य तत्व कौन से होते हैं, तो सूक्ष्म भोज्य तत्व कौन से होते हैं, जल्दी आप कमेंट में आंसर बताएं। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सूक्ष्म जो आपके भोज्य तत्व हैं वो कौन से हो जाते हैं, जैसे आपका हो जाता है जस्ता, मैग्नीशियम, कॉपर, ये जो हैं आपके सूक्ष्म भोज्य तत्व हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 का आंसर सही। और भी हम आपको कुछ जो आपके सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं तो इन्हें बोल देते हैं, जैसे आपके जस्ता होता है,
तांबा होता है, और क्लोरीन होती है, आयरन होती है, मैग्नीशियम होता है, मालिब्डेनम होता है, बोरान होता है, नीली और निकिल होता है। ये सब आपके सूक्ष्म भोज्य तत्व या सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं। आगे बात करें हम 46 क्वेश्चन की। 46 क्वेश्चन आपका कि जीवांश पदार्थ मदद करता है। तो जीवांश होते हैं, जीवांश पदार्थ, वो मदद किसके लिए करते हैं? तो किसके लिए मदद करते हैं? वो आपके मृदा समुच्चय बनाए एवं स्थिरता करने के लिए, और मृदा की जलधारण क्षमता बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही हो जाता है। मृदा क्षरण रोकने के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हो जाते हैं। बात करते हैं 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन आपका पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षम पूर्ण होता है। जो आपका पोटास का प्रयोग किया जाता है सर्वाधिक, तो कार्यक्षम पूर्ण होता है। तो किसके अंदर होता है? तो जल्दी बताएंगे आप। तो बुवाई के समय जो है बेसल या मौलिक से जो है आपका पोटास का जो सर्वाधिक जो है कार्यक्षम पूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 47 क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं 48 क्वेश्चन। 48 आपकी पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व को पहचानिए। तो पौधे के लिए जो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है वो कौन सा दिया जाता है? तो जल्दी आंसर बताएंगे। 48 का क्या हो जाएगा आपका? तो बोरोन जो है सबसे अधिक पोषक तत्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 48 का आंसर। और भी कुछ अन्य होते हैं, जैसे आपका फेरस हो जाता है, और कॉपर हो जाता है, जिंक हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, मोलिब्डेनम हो जाता है। ये सब आपके आवश्यक सूचक तत्व होते हैं। बात करते हैं 49 की। 49 आपका क्षारीय मृदाओं में सोडियम क्लोराइड की मात्रा मतलब बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है। क्षारीय मृदाएं होती हैं उनमें अगर हम सोडियम क्लोराइड की मात्रा डालेंगे तो उसे हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे? तो 49 का जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा? तो उसमें बहुत कम हो जाती है। जब हम क्षारीय मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा डालते हैं तो उसकी मात्रा जो है बहुत कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका 49 का आंसर सही। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। 50 क्वेश्चन आपका कि मृदा संरक्षण की सस्या विधि कितने प्रतिशत ढलान तक प्रभावित होती हैं? तो अगर हमें मृदा संरक्षण की जो सस्य विज्ञान की विधियां हैं वो करनी है, तो उसके लिए जो है आपकी प्रतिशत ढलान कितने प्रतिशत का होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 2% से जो है होना चाहिए, 2% का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 का आंसर सही। 51 की बात करें। भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जो भारत में पहली बार जो कृषि पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, तो कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी? 51 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? मद्रास से जो है शुरू की गई थी। कहाँ से? मद्रास से ये शुरू की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो मार्च 1865 में मद्रास से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसे बंद कब किया गया था? तो 1 सितंबर 1885 को। कब? 1 सितंबर 1885 को जो है आपकी जो कृषि जो पत्रकारिता थी ये जो है समाप्त कर दी गई थी। तो इसका ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाता है 51 का सही। बात करते हैं 52 क्वेश्चन की। 52 की प्रसार के सिद्धांतों में जो प्रसार के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो प्रसार के जो साधन हैं उनमें से कौन सा जो है यहाँ पर संबंधित नहीं है? जल्दी बताएंगे। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आकर्षण हो जाता है, ये शामिल नहीं होता है। दृश्य दर्शन भी हो जाता है, समूह चर्चा भी होता है, और शिक्षण भी होता है। ये आपके प्रसार के साधन होते हैं, लेकिन यहाँ पर सम्मिलित कौन नहीं होता? तो आकर्षण सम्मिलित नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सही है। बात करते हैं अब 53 क्वेश्चन। 53 है टी एंड बी प्रणाली से कौन संबंधित है? किससे? टी एंड बी प्रणाली से कौन संबंधित हो जाता है? तो जल्दी आंसर बताएंगे। इसका क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है इससे प्रणाली से संबंधित हो जाते हैं। किससे? टी और बी प्रणाली से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही 53 का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 54 की। 54 क्वेश्चन है आपका कि भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब शुरू की गई थी? तो भारत में जो सामुदायिक विकास परियोजना है वो कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? जल्दी बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? तो 1952 में जो है ये शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही। तो आपकी जो सामुदायिक विकास परियोजना है तो ये आपकी 1952 में, कब? 2 अक्टूबर 1952 को शुरू की गई थी। अब इटावा पायलट जो प्रोजेक्ट है वो कब शुरू किया गया था? तो आपका कब किया गया था?
1948 में इसे शुरू किया गया था। प्रयोगशालाओं में खेत का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका जुलाई 1979 में जो है आपका कौन सा शुरू किया गया था? तो प्रयोगशाला में खेत का कार्यक्रम ये शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 54 का। 55 की बात करें, प्रयोगशाला में खेत का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो गया। तो कब किया गया था? तो ये की गई थी जुलाई 1979 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 55 का आंसर। 56 की बात करें, भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की थी? जो आपके भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना जो है कब की थी? तो किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी? जल्दी आंसर बताएंगे आप। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कब हो जाएगा? तो ये करी थी 1950 में जो है इसकी स्थापना करी थी। जो आपके भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में की थी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 की। प्रश्न नंबर 57 आपका कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? तो 57 का आंसर जल्दी बताएंगे आप, क्या हो जाएगा? तो 1964 में जो है इसे लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही आपका 57 का। 58 की बात करें, उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन का एक प्रमुख संगठन है। तो कृषि विपणन का प्रमुख एक संगठन क्या हो जाता है? 58 का आंसर जल्दी बताएंगे, क्या हो जाएगा? तो राज्य कृषि विपणन परिषद हो जाता है इसका कृषि विपणन आपका उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 58 का आंसर सही। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। तो 59 क्वेश्चन आपका किसी जींस की मंडी में, मतलब किसी चीज़ की मंडी है उसमें जो है समय जो कीमत प्रचलित होता है तो उसे क्या कहते हैं? जो उसमें समय प्रचलित होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? तो उसे बोलेंगे मंडी कीमत बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर 59 क्वेश्चन का। 60 की बात करें, भारत जैसे विकासशील देशों में मात्रात्मक कृषि पुनः खोज वास्तव में किस पर आधारित हो जाती है? जो भारत में आपका विकासशील देश हो जाता है तो इसमें मात्रात्मक कृषि पुनः जो है खोज वास्तव में किस पर आधारित हो जाती है? तो ये किस पर आधारित हो जाएगी? तो किस पर हो जाएगी? तो ये सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा आपका, क्या 60 का आंसर सही। और जैसे बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका कौन सा? 61 क्वेश्चन की। 61 क्वेश्चन आपका पशुपालन से हो जाता है, या 5 क्वेश्चन आपके पशुपालन के आएंगे। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल है? तो यहाँ पर बतानी है द्विकाजी नस्ल कौन सी है? तो आपकी केन-केथा हो जाती है, हरियाणा या खिल्लारी या राठ हो जाती है। तो कौन सी हो जाती है? जल्दी आंसर बताएंगे। तो ये हो जाती है आपकी हरियाणा जो होती है ये द्विकाजी नस्ल हो जाती है। और भी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कुछ और जो आपकी दुधारू नस्लें हैं। जैसे आपका हरियाणा हो जाती है, एक थारपारकर हो जाती है, एक कांकरेज हो जाती है। तो ये गाय की जो है द्विकाजी नस्ल हो जाते हैं। और बात करें दुधारू गाय की नस्लों की तो साहिवाल हो जाती है, आपकी लाल सिंधी हो जाती है, गिर हो जाती है और देवनी हो जाती है। ये आपकी कैसी होती है? दुधारू। और बात करें हम यहाँ पर आपकी भारवाही नस्लों की तो भारवाही हो जाएगी, अमृत महल हो जाएगी, नागौरी हो जाएगी, गंगातीरी हो जाएगी, पावर हो जाएगी, खेरीगढ़ हो जाएगी और केन-कथा और खिल्लरी, ये जो आपकी सब हो जाती हैं कौन सी? भारवाही नस्लें हो जाती हैं। तो यहाँ से आंसर बी हो जाएगा 61 का। बात करते हैं अब प्रश्न नंबर 62 की। 62 है, निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रित करने की सबसे अच्छी विधि है? तो वीर्य एकत्रित करने की जो सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी हो जाती है? तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? तो कृत्रिम योनि विधि द्वारा जो है सबसे अच्छा वीर्य एकत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा आपका 62 क्वेश्चन का। 63 की बात करें, 63 क्वेश्चन है कि 400 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है तो वो कितने रावत या उसे जो है कितनी खल की आवश्यकता होगी प्रतिदिन? तो कितनी आवश्यकता होगी? तो 63 का आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 4 किलो जो है राशन उसे दिया जाता है। 400 किलोग्राम वाली भैंस को प्रतिदिन अगर 10 लीटर वो दूध देती है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 63 का। 64 की बात करें तो प्रताप जो धन किस्म संबंधित है, जो प्रताप धन किस्म है वो किसकी हो जाती है? तो किसकी हो जाती है? 64 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो वो मुर्गी से हो जाती है। किससे? मुर्गी से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम कुछ मुर्गियों की हम यहाँ पर किस्में देखेंगे और उनका उत्पत्ति स्थान देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इनका उत्पत्ति स्थान हुआ है। तो जैसे आपका रोल आयरलैंड रेड हो जाती है तो ये मुर्गी की नस्ल हो जाती है, तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाता है? अमेरिका हो जाता है। असील हो जाती है आपकी, असील कहाँ से है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है
क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इम्पोर्टेंट ही बनता है। और कड़कनाथ कहाँ से हो जाता है? पश्चिमी मध्य प्रदेश से हो जाती है। और चटगांव की बात करें तो बंगाल से हो जाता है इसका उत्पत्ति स्थान। और पिनारका की बात करें तो स्पेन से हो जाता है। और हाइट लेंगहॉर की बात करें तो यहाँ इसका हो जाता है इटली से उत्पत्ति स्थान हो जाता है। तो आपसे अगर इनसे कहीं से भी उत्पत्ति स्थान पूछता है तो आप आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 65 क्वेश्चन की। 65 क्वेश्चन आपका कि पशुओं में जो एटेविज्म किससे संबंधित है? जो पशुओं में जो एटेविज्म लगता है वो किससे संबंधित हो जाता है? तो वो किससे संबंधित हो जाता है? तो गुणों की पुनरावृत्ति से संबंधित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 65 का आंसर। अब बात करें हम यहाँ पर एग्रीकल्चर का आपके 65 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन की बात करेंगे आपके किसके? कंप्यूटर के। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर जो आपको अच्छी जो कंटेंट मिलता रहेगा जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो फिर दिन हम बढ़ाते हैं आगे। प्रश्न नंबर 66 से शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, तो इसमें है आपका PGA ग्राफिक कार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इसमें PGA का फुल फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोर्टल ग्राफिक जो है एरर जो हो जाता है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है आपकी PGA की। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। 67 क्वेश्चन है आपका परम सिद्धांत का तात्पर्य क्या हो जाता है? तो परम सिद्धांत का जो आपका तात्पर्य है वो क्या हो जाता है? तो आप 67 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो 1 मिनट, हमने क्वेश्चन पिछले वाले का गलत बता दिया। तो इसमें जो है 66 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपका? तो इसमें ऑप्शन ए सही था। तो 66 का आंसर क्या था? तो इसका था प्रोफेशनल ग्राफिक एरिया। तो PGA का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इसका हो जाता प्रोफेशनल ग्राफिक एरिया। आंसर इसका सही है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपके 67 की। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? परम सिद्धांत का तात्पर्य किससे हो जाता है? तो किससे हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा एक कृत्रिम वृद्धि सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही 67 का। 68 की बात करें, 68 क्वेश्चन आपका कि IC का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो IC का पूर्ण रूप बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका रूप हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट जो हो जाता है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट IC की फुल फॉर्म हो जाती है। तो ऑप्शन बात करें 69 क्वेश्चन की। 69 क्वेश्चन आपका रिग्रेशन तकनीकी का मशीन लर्निंग से क्या उद्देश्य हो जाता है? तो रिग्रेशन जो तकनीकी है उसका मशीन लर्निंग से क्या उद्देश्य हो जाता है? तो 69 क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएंगे, क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भविष्यवाणी। क्या हो जाएगा? भविष्यवाणी हो जाएगा इसका संबंध, उद्देश्य हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही 69 क्वेश्चन का। 70 की बात करें, 70 क्वेश्चन है IPC का जो है शब्द का संक्षिप्त मतलब फुल फॉर्म बतानी है, क्या हो जाएगा? IPC की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो क्या हो जाती है? तो इसकी हो जाती है इंटर प्रोसेसिंग, क्या हो जाती है? इंटर प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 70 का। बात करें आगे 71 क्वेश्चन की। 71 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन देख के जल्दी आंसर बताएं क्या हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट ये बहुत हो जाता है ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जॉन, कौन हो जाएगा? जॉन मैककार्थे जो हो जाते हैं ये आपके कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही 71 क्वेश्चन का। बात करते हैं 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर बताना है कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में जो आपकी BOLP का विस्तार रूप क्या हो जाता है? तो किसका बताना है? BOLP का जो विस्तार रूप है वो क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? तो इसका हो जाता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही 72 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं हम 73 क्वेश्चन की। 73 क्वेश्चन आपका कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी में DNS का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? जो आपका इंटरनेट प्रौद्योगिकी होती है उसमें जो आपका DNS होता है उसमें जो आपका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका डोमेन नाम सिस्टम हो जाएगा। क्या? डोमेन नाम सिस्टम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है 73 क्वेश्चन का। बात करते हैं 74 क्वेश्चन की। 74 क्वेश्चन आपका कि MS वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन
विकल्पों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है मान्य सेटिंग होती है। तो इसमें जो है आपका MS वर्ड में बताना है, जो 2019 है, जो पेज सेटअप होता है समूह, उसमें जो मार्जिन विकल्प के रूप में जो होता है उसे जो है मान्य सेटिंग क्या होता है, तो क्या होती है उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल, वाइस और जो नेरो होता है ये हो जाते हैं आपका ऑप्शन बी आंसर सही 74 क्वेश्चन का। बात करें 75 क्वेश्चन की। 75 क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल सम्मिलित होते हैं। तो किस में बताना, जिसमें मेनू इंसर्ट रो और कॉलम और टेब होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट 2013 में बताना है क्या हो जाएगा। तो 75 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा, तो लेआउट होता है। तो लेआउट में ये जो है सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 75 का। 76 की बात करें। 76 है कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। जो कक्षा में प्रस्तुति के लिए जो आपका कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी हो जाता है, तो कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो जाता है। कौन, पावर पॉइंट हो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर 76 का आंसर। 77 की बात करें। 77 आपका MS एक्सेल में 2016 में फार्मूला का क्या परिणाम होता है। तो इस फार्मूले का क्या परिणाम होगा, जो आपको फार्मूला दिया हुआ है बराबर मिन 10 20 30 40 50। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा अर्थ इसका, तो 10 इसका अर्थ हो जाता है, परिणाम इसका 10 निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा आपका 77 का आंसर। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका 78 क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन आपका सर्च इंजन इनमें से कौन सा नहीं है। तो सर्च इंजन बताना है कौन सा नहीं है यहाँ से। तो इजी क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ से बताएंगे आपका क्या सर्च इंजन। तो 78 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ट्विटर जो है आपका ये सर्च इंजन नहीं हो जाता है, ये एक सोशल मीडिया हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 78 का आंसर सही। 19 की बात करें तो इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था। तो आपका जो इंटरनेट का बीज बोने वाला जो पहला नेटवर्क था वो कौन सा हो जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका ARPANET हो जाता है। कौन, ARPANET हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का आंसर सही। बात करते हैं 80 क्वेश्चन की। 80 है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। तो कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार, तो कौन सा हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये जो है आपका प्रकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 80 क्वेश्चन का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके उत्तर प्रदेश की जानकारी की, जो कि आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से AGTA में पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन यहीं से फंसने को ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं 81 क्वेश्चन। 81 कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। जो आपके आभूषण बाजार हैं उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित हो जाते हैं, तो ये कौन से शहर में हो जाएंगे आपके, तो किस में हो जाएंगे, ये मेरठ के अंदर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको कितने 40,000 से अधिक कारीगर जो आपके आभूषण क्षेत्र जो हैं यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 81 का। बात करते हैं 82 क्वेश्चन की। 82 आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत थी। तो किसका बताना है, उत्तर प्रदेश में महिला कुल आबादी जो कुल आबादी है तो उसका लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है, तो वो हो जाएगा आपका 48%। कितना, 48% हो जाता है। तो यहाँ पर जो है महिला आबादी कितनी हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाती है 9,53,31,831। कितनी हो जाती है, 48% लगभग में। बात करें 83 क्वेश्चन की। 83 क्वेश्चन आपका कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो है संख्या हो जाती है, तो किस में, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितनी हो जाएगी, तो 20.7%। कितनी, 20.7% उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जनजातियों की संख्या हो जाती है। और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका कौन से 84 क्वेश्चन की। तो 84 क्वेश्चन आपका 84 की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो 84 हो जाता है दे ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। जो आपका द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना है इसका जो आपका प्रारंभ हुआ है या शुभारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका हुआ था 2001 में। कब, 2001 में इसका जो है शुरू किया हुआ था। तो कब, 1 जुलाई 2001 में जो है इसे शुरू किया गया था। कब, 1 जुलाई 2001 में।
तो इसका आंसर सी हो जाएगा सही। 85 की बात करते हैं। 85 स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जो आपकी जब उत्तर प्रदेश स्वतंत्र हो गया था तो उसके बाद जो पहले मुख्यमंत्री बने थे तो कौन बने थे आपके? तो कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो है प्रथम जो है ये मुख्यमंत्री बने थे। तो ये कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को जो है से लेकर और 27 दिसंबर 1954 तक ये जो है आपके प्रधानमंत्री रहे। फिर दूसरे नंबर पर आए थे आपके कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद ये आए थे। तो ये कब से कब तक रहे? तो 1954 से 1960 तक ये द्वितीय मुख्यमंत्री रहे। और तृतीय नंबर के कौन रहे? तो श्री चंद्र भानु गुप्ता रहे थे। कब? 1960 से 1963 तक। और अब वर्तमान में कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, जो कि 19 मार्च 2017 से अब तक जो हैं ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाते हैं। बात करें 86 क्वेश्चन की। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। जो आपका मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित होता है? तो कहाँ पर स्थित है ये? तो कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ में स्थित हो जाता है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ऑप्शन सी हो जाएगा 86 का आंसर सही। बात करते हैं 87 क्वेश्चन की। 87 क्वेश्चन आपके कि बांदा जनपद के पठार क्षेत्र में मुख्य निवासी हैं तो किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है? जो बांदा जनपद है उसमें पठारा जो क्षेत्र है उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कौन सी जनजाति करती है आपकी? तो खरवा जनजाति जो है वहाँ पर निवास करती है बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के अंदर। और यहाँ पर हम कुछ बात करें, ये जो खरवा जनजाति पाई जाती है इनके अतिरिक्त जो जनजाति उत्तर प्रदेश में है जैसे देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में भी पाई जाती हैं। और आगे बात करते हैं 88 क्वेश्चन। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीन किस भाषा में लिखी गई थी? कौन सी? छाप तिलक सब छीन किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में लिखी गई थी ये? तो आपकी ब्रज भाषा में जो है लिखी गई थी। अमीर खुसरो द्वारा ये रचित एक कविता थी। तो इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 88 का। बात करते हैं 89 क्वेश्चन की। 89 क्वेश्चन आपका विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। तो विख्यात जो आपका भारत माता मंदिर है ये कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित हो जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर सही आपका 89 क्वेश्चन। सॉरी 89 का ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपका जो भारत माता मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित हो जाता है आपका? तो ये वाराणसी के अंदर स्थित हो जाता है विख्यात भारत माता का मंदिर। तो कहाँ पर है ये? आपका वाराणसी में। प्रयागराज में अकबर का किला जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। मेरठ की बात करें तो नौचंदी धाम या नौचंदी का मेला आपका मेरठ में लगता है। और लखनऊ में जो प्रसिद्ध है वो क्या हो जाता है? लखनऊ में इमामबाड़ा आपका प्रसिद्ध हो जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 89 क्वेश्चन का। 90 की बात करें। चरकुल मौसमी लोक नृत्य है। जो चरकुल मौसमी लोक नृत्य है ये कहाँ का हो जाता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। इस पर जो है इसका जो 8 दीपों को सजाकर जो है अपने सिर पर रखकर स्त्रियां इसे मतलब डांस करती हैं, जिसमें परिणामुला जो चरकुलम को जो है अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। तो ये जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मनाया जाता है। कौन सा? चरकुला मौसमी जो लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं 91 क्वेश्चन। 91 की अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो लखनऊ 1936 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा 91 का आंसर सही। 92 की बात करें। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिणी तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो कहाँ पर आपके जो राष्ट्रीय जलमार्ग है जो विकास परियोजना शुरू की गई थी तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे में तो कहाँ पर मिलती हैं ये? तो कहाँ पर मिलती हैं? तो 92 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाएगा? तो ये झांसी में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर 92 का आंसर सही। बात करें 93 क्वेश्चन की। 93 उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है प्रारंभ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में जो सौर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था तो किस जिले में किया गया था? तो किस में किया गया था? तो अलीगढ़ में जो है ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है आपका 93 क्वेश्चन का आंसर। और कितने वाट का था ये? तो 660 वाट का जो है सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। कितने का? तो 660 वाट। बात करते हैं 94 उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। तो उद्योग बंधु की शाखा संरचना जो है कितनी हो जाती है आपकी? तो कितनी हो जाएंगी आपकी? तो ये हो जाएंगी 3 हो जाती हैं। तो
तीन होती कौन कौन सी है उनकी बात करें तो उद्योग बंधु की 3 शाखा, एक जिला स्तर पर हो जाती है, एक मंडल स्तर पर हो जाती है, एक राज्य स्तर पर हो जाती है। तो ये आपकी 3 संरचना शाखाएं होती हैं। बात करें 95 क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश के किस नगर को कृत्रिम अंग के नाम से जाना जाता है? तो कृत्रिम अंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो आपका लखनऊ को जो है कृत्रिम अंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा आपका 95 का आंसर। बात करते हैं हम 96 क्वेश्चन की। तो 96 का आंसर है आपका, 96 क्वेश्चन की बात करें पहले तो उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो आपका कानपुर हो जाएगा, ये रिपीट हो गया। 96 की बात करें तो भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना की गई है, तो वो किस शहर में की गई है? जो अभी अभी जो भारत के अंदर रेल डिब्बा बनाने के लिए एक नया कारखाना खोला गया है, जिसकी स्थापना मतलब कहाँ पर हुई है, तो किस शहर में उसकी स्थापना हुई है? तो किस में हुई है आपकी? तो ये हुई है आपकी रायबरेली में, जो आपके रेल के डिब्बे बनाने का नया कारखाना यहाँ पर खोला गया है। एक बार देख लेंगे तो ये जो है आपका भारत में रेल डिब्बा बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना रायबरेली जनपद में लालगंज स्थान पर की गई है। कहाँ पर? लालगंज स्थान पर। यह भारत में रेल डिब्बा बनाने का तीसरा कारखाना हो जाता है। कौन सा नंबर का है? तो तीसरा कारखाना हो जाता है यहाँ। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर 96 का। 97 की बात करें तो 97 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो कौन सा जो उद्यमी है जो उद्योग लगाने में जो है सहायता करता है? तो कौन करता है सहायता? तो इसमें करता है आपका उद्योग बंधु जो होते हैं, ये आपकी सहायता करते हैं, जो आपको उद्यमियों को उद्योग में एवं उद्योग लगाने में सहायता ये प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन 97 का डी हो जाएगा सही। बात करते हैं 98 क्वेश्चन की। 98 क्वेश्चन है कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी कौन कौन से हो जाते हैं आपके? उत्तर प्रदेश के बाद जो है कौन कौन से आते हैं? उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर बिहार आता है, फिर गुजरात आता है। ये जो है आपके स्थान हो जाते हैं आम के उत्पादन में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 98 का। बात करते हैं 99 क्वेश्चन की। 99 क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश में खालिस्तान में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो आपका कृषि कुंभ मेला है 2018 का, ये कहाँ पर जो है किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो ये लखनऊ के अंदर किया गया था 2018 का कुंभ मेला कृषि। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर सही। और कब से कब तक किया गया था? तो ये 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक जो है ये आपका कृषि कुंभ मेला जो है लगाया गया था। आपका कहाँ पर? ये लगाया गया था आपका लखनऊ के अंदर। और यहाँ पर जो आपके किसान आते थे, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज आदि में जुड़े विषयों पर प्रकाश डालते थे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका 100 क्वेश्चन की। 100 क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि उत्पादक बढ़ाने में जो है कौन सा कारक सबसे अधिक होता है? तो कौन सा कारक हो जाएगा सबसे अधिक? तो उन्नत किस्मों के बीजों का जो है बढ़ता प्रयोग जो है ये हो जाता है आपका सबसे अधिक प्रभावी कारक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 100 का आंसर सही। और जिसने भी अपने क्वेश्चन सही टिक लगाए हों और जिसने भी गलत लगाए हों, आपके जितने सही गए हों क्वेश्चन या जितने आपके गलत गए हों, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने आपके गलत गए। तो अगर जो हमारे चैनल पर नए हों, उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे और उसके बाद भी हम आपको और कंटेंट लेकर आएंगे, इससे और ज़बरदस्त जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरह से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।